अटैक ऑन पॉवर्टी। नाउ व्हाई इट इज 3 डायमेंशनल अटैक? इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है स्टूडेंट्स, इसमें गवर्नमेंट पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए 3 डायमेंशन से अटैक करें। ठीक है, अब वो डायमेंशंस क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो स्टूडेंट डायमेंशन है, ठीक है, 3 डायमेंशनल में सबसे पहला जो डायमेंशन है दैट इज ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। भैया देश में दिक्कत क्यों है, गरीबी क्यों है? गरीबी की एक बहुत बड़ी वजह है बेरोजगारी, जो भी अभी हमने पढ़ा। ठीक है, आप बेरोजगार हैं तो आपके पास इनकम नहीं आती, आपके पास इनकम नहीं आती तो आप फर्दर अपने लिए अच्छी स्किल्स नहीं ले पाते, अच्छी स्किल्स नहीं है तो अच्छी जॉब्स नहीं आती, और अच्छी जॉब्स नहीं आती तो अच्छी इनकम नहीं आती, मींस गरीबी आ जाती है। राइट, यही एक इन शॉर्ट एक सिंपल सा स्पाइरल है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा सबसे पहले देश में काम को बढ़ावा दिया जाए, जितना ज्यादा हो सके क्या किया जाए, जीडीपी की ग्रोथ की जाए, क्योंकि जीडीपी की ग्रोथ करने का मतलब है मोर एंड मोर नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स का और इकोनॉमिक यूनिट्स का स्टैब्लिश होना, जो कि ऑपरेशनल रहेंगे तो वो क्या करेंगे, वो जनरेट करेंगे मोर एंड मोर रेवेन्यू। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच में क्या किया गया, इसमें सबसे ज्यादा जो फील किया गया रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स गवर्नमेंट ने किस चीज को एम किया है, रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को। ठीक है, और इसके साथ साथ स्टूडेंट क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन एग्रीकल्चर। ठीक है, क्या किया गया है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें हम क्या करना की कोशिश कर रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन और मैकेनाइजेशन के थ्रू क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने 2 चीजों को मेनली ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच में ये यूज किया है कि सबसे पहले क्या किया जाए, सबसे पहले इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, और दूसरा एग्रीकल्चर को मैकेनाइज किया जाए। स्टूडेंट देखो, कहीं ना कहीं अगर आपको इंडिया जैसे देश की पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है तो आप एग्रीकल्चर को कम नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना ही सबसे बेस्ट है। बिकॉज आज भी इंडिया एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, इंडिया का जीडीपी का एक बहुत बड़ा पोर्शन आज भी किससे आ रहा है, आज भी एग्रीकल्चर से आ रहा है। तो ऐसे में एग्रीकल्चर को छोड़ के किसी और चीज को करना रूरल पार्ट में आपके लिए कहीं से भी बेनिफिशियल नहीं होगा। हाँ, आप एग्रीकल्चर करते करते वहां पे और सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, विच इज अ गुड थिंग। ठीक है, विच इज एन एड ऑन। ठीक है, लेकिन आप ये सोचे कि एग्रीकल्चर को कोई सब्स्टिट्यूट निकाल दे तो ये आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट में इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स गवर्नमेंट की जो ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच थी, ठीक है, इसके क्या रहे, ये इट प्रूव टू बी इनइफेक्टिव, इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, इनइफेक्टिव प्रूव हो गई। अब ये इनइफेक्टिव प्रूव क्यों है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट जो स्टूडेंट्स हमें दिया है वो क्या दिया है, ठीक है, वही जो अभी हमने आपसे डिस्कशन किया कि जिस रेट पे आप अपना जीडीपी ग्रोथ करना चाहते हो उससे ज्यादा क्या है आपके देश में पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के हिसाब से आपका जो इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या ट्रांसफॉर्मेशन एग्रीकल्चर है वो फीका पड़ जाता है, वो कम पड़ जाता है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के लिमिटेशंस भी स्टूडेंट्स याद करो, मैंने आपको समझाए थे। ग्रीन रेवोल्यूशन जो रहा वो क्या रहा, उसने एक तरीके से इंक्रीज कर दी, क्या, इनइक्वालिटी को इंक्रीज कर दिया। जहां पे जो रिचर थे वो और रिच फार्मर बन गए और जो पुअर थे वो तो कहीं जगह से मार्केट से वाइप आउट भी हो गए। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स और क्या हुआ, ठीक है, इसने ट्रिकल डाउन पुअर नहीं किया, इस पॉलिसी ने ट्रिकल डाउन पुअर नहीं किया, ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो था वो यहाँ पे काम नहीं हुआ। अब स्टूडेंट यहाँ पे मेरे को आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है, इकोनॉमिक्स क्या कहता है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट होना चाहिए अगर आप चाहते हो गरीबी हटाने के लिए। ठीक है, नाउ व्हाट डू वी मीन बाय ट्रिकल डाउन इफेक्ट, देखो समझने की कोशिश करना। हम बात करते हैं जब इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट, तो हम ये नहीं बात करते कि किसी चीज को पालो, हम बात करते हैं कि किसी चीज को खत्म करो, एराडिकेट करने की कोशिश करो, कम करने की कोशिश करो टाइम के साथ साथ। मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपके घर के आसपास कोई छोटा बच्चा है, कोई छोटी बच्ची है, ठीक है, या कोई भी पर्सन है जो फिजिकली आपको फिट दिखाई दे रहा है, बट स्टिल वो क्या कर रहे हैं, दे आर बेगिंग, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, वो मांग रहे हैं। ठीक है, ऑफकोर्स हमें एक बार को दया आ जाती है, ठीक है, और उस दया के चक्कर में हम क्या करते हैं, उन्हें कुछ पार्ट डोनेट भी कर देते हैं कि यार नहीं यार
बढ़िया यार, छोटा बच्चा यार, कितनी बुरी हालत है उसकी, ये वो करके हम डोनेट भी कर देते हैं, ठीक है। और इसी तरह से कोई पर्सन हो सकता है जो एक अच्छी मेरी एज के आसपास भी आपको कोई पर्सन देख सकता है जो बिल्कुल फिजिकली ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी मांग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप उनकी केयर के लिए उनको डोनेशन जरूर दे देते हो, हेल्प जरूर कर देते हो, लेकिन यहाँ पे आप स्टूडेंट्स क्या कर रहे हो, आप उनको हेल्प नहीं कर रहे हो, आप उनकी गरीबी को सस्टेन कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि जब उस पर्सन को पता ये चल जाएगा कि यार मेरे को तो बिना कुछ करे ही, ठीक है, मेरे को तो बिना कुछ करे ही क्या मिल रहा है, मेरे को बिना कुछ करे ही अच्छा खासा मिल रहा है, तो मैं क्यों कुछ करूं, ठीक है। तो ऐसे में वो गरीबी जिसको आप खत्म करने की बात कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं अपने आप में अंदर अंदर क्या होने लग जाती है, सस्टेन होने लग जाती है। तो स्टूडेंट्स, पॉवर्टी को खत्म करने का तरीका क्या है, पॉवर्टी को खत्म करने का तरीका है कि उसको सस्टेन होने ना दिया जाए, उसे खत्म किया जाए। और वो खत्म कब होगा, जब आप उस पर्सन को बोलो कि भाई मांगना तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें किसी तरह की जॉब प्रोवाइड करवाने में हेल्प कर सकता हूं। अरे बहुत ज्यादा मत करो, तुम पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट ही कर लो, पढ़े लिखे नहीं हो ना, पैम्फलेट तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तुम वो डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स आप जानते हो कि काम होते हैं जो कि बिना, जो लोग नहीं पढ़े लिखे वो कर सकते हैं, मांगने से तो बेटर है, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ अर्निंग ही हो रही है, कंट्रीब्यूशन ही होगा देश में, कुछ ना कुछ है, बहुत माइन्यूट सा कंट्रीब्यूशन हो, राइट। तो ये स्टूडेंट्स ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या होता है, इसी के ऊपर बेस्ड है, इसी सेम चीज के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। कि आप क्या करो, आप एक ट्रिक यूज करो, और वो ट्रिक क्या है, अगर तुमको गरीबों को हटाना है, मतलब गरीबों को हटाने का मतलब है गरीबी को कम करना है, तो गरीबी को कम करने के लिए आपके पास एक ट्रिक होनी चाहिए, आप अपने अमीरों को और अमीर करो। जब आप अपने अमीरों को और अमीर करोगे तो ऑटोमेटिकली आप क्या कर दोगे स्टूडेंट्स, गरीबी को कम कर दोगे। ऐसा कैसे, आप इसको समझो। मान लो सपोजिटली लाइक मैं हूं, मैं एक, मान लेता हूं कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मैंने लिया, ठीक है, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस थोड़ा सा और ग्रो कर गया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत लिबरल रही, गवर्नमेंट मेरे को पूरा सपोर्ट करती है, मतलब मेरे को क्या, मुझ जैसे जितने भी लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स में आना चाहते हैं, जनरली गवर्नमेंट उनको प्रमोट करती है, उनकी स्किल्स को प्रमोट करती है, मेरा बिजनेस बढ़ेगा। मेरे को 2 लेबर की जरूरत थी, अब मेरे को 10 लेबर की जरूरत है, बिजनेस और बढ़ेगा, अभी मेरे को 50 लेबर चाहिए, बिजनेस और बढ़ेगा, मेरे को 100 लेबर चाहिए। जितना मेरा बिजनेस बढ़ता जाएगा, जितनी मेरी ग्रोथ होती चली जाएगी स्टूडेंट्स, उतना ही ज्यादा मैं लेबर और हायर करता जाऊंगा, और आगे भी लोगों को इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता चला जाऊंगा। तो स्टूडेंट्स समझ रहे हो, ट्रिकल डाउन इफेक्ट का मतलब क्या है, आप अपने गरीबों को एक बार के लिए छोड़ो, सोचो, हटो, ये सब्सिडी देना, ये बार बार उनको इस तरीके से अपलिफ्ट करना, तुम उनको अपलिफ्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, तुम उनकी आदतों को और बिगाड़ रहे हो और तुमको और गरीब कर दोगे। सो इट्स बेटर कि उनको सब्सिडी देने की जगह उनको इनकम अपॉर्चुनिटी दे दो ना यार, ठीक है, इनकम अपॉर्चुनिटी दो, मोर एंड मोर इनकम अपॉर्चुनिटी, अर्निंग करेंगे। हम कहते हैं ना, जब आप कमाते हो तो महंगा भी सस्ता लगता है, तो वही सेम चीज उनके लिए भी अप्लाई होनी चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर देखो, यहाँ पे 2 फायदे हैं, अगर आप ऐसी पॉलिसी नहीं अडॉप्ट करते जो आपके देश में बिजनेस को प्रमोट करे, तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स क्या होगा, लोग माइग्रेट करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को लगेगा यार ये देश तो अच्छा ही नहीं है, हमारे लिए क्या करते हैं, हम इतना टैक्स पे करते हैं, हमारे लिए क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट स्टूडेंट ये कहता है कि अमीरों को और अमीर कर दो। जब आप अमीरों को और अमीर करोगे तो गरीबी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, खत्म होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो पॉलिसी थी इसने ट्रिकल डाउन इंपैक्ट नहीं किया, ठीक है। तो होपफुली यहां तक स्टूडेंट आपको बात समझ में आई होगी। चलो आगे बात करते हैं, गवर्नमेंट ने और क्या किया। गवर्नमेंट ने स्टूडेंट सेकंड लेवल पे क्या अडॉप्ट किया, गवर्नमेंट ने किया मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। ये स्टूडेंट्स क्या हुआ, ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम को गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। अब ये मिनिमम नीड्स प्रोग्राम में गवर्नमेंट ने मेजरली 3 सिस्टम को चुना। सबसे पहले पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम ह्यूमन कैपिटल में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे आप एक आइडिया ले, गवर्नमेंट यहाँ पे कोशिश ये करती है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ज्यादा इनकम उनके पास नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है, उनको सब्सिडाइज रेट पे फूड दिया जाए रेशन शॉप्स के थ्रू। होपफुली आपको पता ही होगा, ठीक है। बी पार्ट गवर्नमेंट ने क्या किया, बी पार्ट गवर्नमेंट ने किया इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट
स्कीम, जहां पे एक बच्चे के लिए वैक्सीनेशन, प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन से लेकर के पूरा प्राइमरी एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट ने क्या किया, फ्री किया, जिससे कि उसकी वैक्सीनेशंस भी प्रॉपर हो जाए, उसका हेल्थ प्रॉपर रहे और उसको एजुकेशन भी स्टूडेंट्स क्या मिले, प्रॉपर मिले, ठीक है। एंड देन उसके बाद मिड डे मील स्कीम, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे अपने फ्रेंड को जानते हैं या फिर आप ही हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आपको स्टूडेंट डेफिनेटली पता होगा अप टू 8th स्टैंडर्ड गवर्नमेंट क्या देती है, अप टू 8th स्टैंडर्ड गवर्नमेंट मिड डे मील देती है, ठीक है। मिड डे मील क्या होता है, मिड डे मील ये होता है कि बच्चों को घर से खाना ले जाना नहीं होता, स्कूल उन्हें खुद खाना प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स गवर्नमेंट ने क्या किया, ये गवर्नमेंट ने मिनिमम नीड्स प्रोग्राम को इनिशिएट किया, किसको रिमूव करने के लिए, पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, ठीक है। चलो अब स्टूडेंट्स आगे क्या करते हैं, आगे बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने थर्ड चीज जो 3 डायमेंशनल अटैक में थर्ड चीज किया, वो क्या किया, पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए, ओके। देखो तो स्टूडेंट्स जो थर्ड अटैक गवर्नमेंट ने पॉवर्टी के लिए किया, वो थर्ड अटैक बेसिकली किस नाम से जाना चाहता है, उस थर्ड अटैक को हम बोलते हैं पैप्स, विच इज पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स, ठीक है। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स इसको, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, ठीक है। पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स, यहां पे गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है, यहां पे गवर्नमेंट कोशिश करती है पॉवर्टी को एलिमिनेट करने का, ठीक है। किसके थ्रू, अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू। अब मेजरली स्टूडेंट्स यहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, 2 तरीके के प्रोग्राम्स को इनिशिएट करती है, ठीक है। अब वो 2 तरीके के प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट इनिशिएट कर रही है वो कौन कौन से हैं, एक गवर्नमेंट स्टूडेंट्स पूरी तरीके से फोकस करने की कोशिश करती है वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, किसके ऊपर, वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम, जिसका मेजर आपको नाम पढ़ के ही समझ में आता होगा, जिसका मेन एम, मेन फोकस किसके ऊपर है, कंट्री के अंदर जो वेज अर्न करते हैं लेबर, उनकी इनकम्स को बढ़ाने का, मतलब उनके लिए ऐसे प्रोविजन निकालने का जिससे कि वो क्या कर सके, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा उनको वेजेस अर्न हो सके। पहले वेज एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं स्टूडेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या है, तो वेज एम्प्लॉयमेंट में जो सबसे पहली स्कीम हमारे पास है वो क्या है, दैट इज संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। सबसे पहली स्कीम कौन सी स्टूडेंट्स, SGRY, विच इज संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इसका काम क्या है स्टूडेंट, इसका मेन काम यह है कि गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जो ग्रामीण लोग हैं, ठीक है, गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जो ग्रामीण लोग हैं, ठीक है, उनको क्या मिले, उनको सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स मिले, मतलब जो वो कर रहे हैं वो तो वो करते ही रहे, साथ ही साथ में गवर्नमेंट कोशिश ये करती है कि उनको अदर एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस भी मिले, जिससे कि उनको सप्लीमेंट्री वेज इनकम आएगी, और वो जो सप्लीमेंट्री वेज इनकम आएगी, उस सप्लीमेंट्री वेज इनकम से वो लोग क्या कर पाएंगे, वो अपने लिए फूड सिक्योरिटी जो है वो बुक कर पाएंगे। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या प्रमोट किया है, SGRY, वेज एम्प्लॉयमेंट को प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए। इसके बाद स्टूडेंट गवर्नमेंट ने एक और प्रोग्राम को इनिशिएट किया है, विच इज नथिंग बट नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ठीक है, इट इज नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ठीक है, NFFWP, FFWP, ठीक है। इसको स्टूडेंट्स कब इनिशिएट किया गया था, इसको 2004 में इनिशिएट किया गया था, इस प्रोग्राम को 2004 में इनिशिएट किया गया था 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री, मतलब इंडिया की जो 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स थे, 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स थे, उस जगह पे इसको क्या किया गया था स्टूडेंट्स, इनिशिएट किया गया था, ठीक है। जिसको आपको कहीं ना कहीं पढ़ के समझ में भी आ रहा होगा कि नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम का मतलब क्या है। यहाँ पे गवर्नमेंट खाना नहीं दे रही स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ पे गवर्नमेंट पूरी तरीके से कोशिश ये कर रही थी कि एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स निकाली जाए, वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स निकाली जाए, जिससे कि देखो सबसे बड़ी जो पॉवर्टी के अंदर जो सबसे बड़ी चीज होती है वो स्टूडेंट्स क्या होती है, उन लोगों के लिए फूड का अरेंजमेंट करना,
ठीक है, सबसे पहले कोई भी पर्सन अपने फूड सस्टेनेबिलिटी की बात करता है, तो नेशनल फूड प्रोग्राम में गवर्नमेंट ने यही कोशिश की कि उनके लिए क्या किया जाए, उनके लिए सबसे पहले ऐसे एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स को निकाला जाए कि उनको मिनिमम, ठीक है, मतलब फूड जो इनटेक है वो उसके लिए तो वो पैसा अर्न कर ले। साथ ही साथ में स्टूडेंट्स नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम को क्या किया गया, ठीक है, मैं आपके लिए इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, यहां पे कंटिन्यू कर रहा हूं। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम को 2005 में इनकॉर्पोरेटेड विद, इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया किसके साथ, आप जानते हैं एक बहुत फेमस प्रोग्राम MG नरेगा, ठीक है, MG नरेगा विच इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, इसके अंदर इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया किसके अंदर, 2005 में। MG नरेगा, मनरेगा जो है उसका स्टूडेंट्स मेन मोटिव क्या है, मनरेगा की अगर मैं बात करूं तो मनरेगा का मेन मोटिव क्या है कि किसी भी तरीके से गारंटी देना, ठीक है, 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, गारंटी देना किस चीज की, 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, कि आपको 100 दिन का रोजगार तो साल में जो गवर्नमेंट है वो किसी ना किसी वे में देगी ही देगी, ठीक है। और स्टूडेंट डेटा की अगर हम बात करें तो 2013-14 के अंदर 5 करोड़ हाउस होल्ड्स को इस एक्ट के थ्रू स्टूडेंट्स क्या मिला था, काम मिला था, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया। इसके अलावा स्टूडेंट इन दो स्कीम्स के अलावा गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम और निकाला, ठीक है, जिस प्रोग्राम का नाम दिया गया NSAP, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या निकाला, एक प्रोग्राम और निकाला, कब, 15 अगस्त 1995 को, ठीक है। ये प्रोग्राम क्या था, NSAP, इसका काम था नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। क्या है स्टूडेंट्स, ये है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का स्टूडेंट्स जो मेन एम है वो क्या है वो समझो। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम का मेन एम है कि जितने भी एल्डरली पुअर और डेस्टिट्यूट विमेन्स है उनकी हेल्प करना। मैं रिपीट कर रहा हूं, जितने भी एल्डरली पुअर हैं और जो डेस्टिट्यूट विमेन्स है, जो विडो हैं, काम नहीं कर सकती हैं, उनकी क्या करना, हेल्प करना। तो ये किसमें किया गया स्टूडेंट्स, ये किया गया NSAP में, विच इज नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स क्या किया गया, ये बेसिकली गवर्नमेंट के कुछ एक्शंस थे टुवर्ड वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम, जिसमें गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है, जिसमें गवर्नमेंट कोशिश कर रही है वेज एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने का। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में जो सेकंड थिंग गवर्नमेंट ने की वो क्या किया, वो गवर्नमेंट ने कोशिश की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स को जनरेट करने की। किसकी बात कर रहे हैं अब हम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है स्टूडेंट्स। जिसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है स्टूडेंट्स, जिसमें गवर्नमेंट कोशिश कर रही है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने का, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि गवर्नमेंट पूरी तरीके से कोशिश ये करेगी कि जो लोग अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं उनकी हेल्प की जाए। अब ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्ट्रैटेजीज हैं, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज हैं जिनको क्या किया गया था, जिनको लिया गया था। अब वन बाय वन सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर लिया गया REGP, ठीक है। किसको लिया गया, REGP, ठीक है। अब ये REGP स्टूडेंट्स क्या है, REGP बेसिकली स्टैंड्स फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का मतलब क्या है, इसके अंदर गवर्नमेंट ने कोशिश की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने की, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने की। कहां पे, दो जगह पे, रूरल पार्ट्स में एंड स्मॉल टाउन्स, जो छोटे मोटे टाउन्स होते हैं उन जगह पे गवर्नमेंट ने क्या करा, उन जगह पे गवर्नमेंट ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को मतलब बेसिकली प्रमोट करने की कोशिश की। और ये जो स्टूडेंट्स प्रोग्राम है ये लॉन्च किसने किया, इस प्रोग्राम को फॉर द फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, ठीक है। किसने लॉन्च किया, द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज ने, ठीक है। इसने इसको प्रोग्राम को क्या किया स्टूडेंट्स, लॉन्च किया, ठीक है। आगे स्टूडेंट्स जो प्रोग्राम अडॉप्ट किया गया वो कौन सा था, दैट वाज प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना, ठीक है।
प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना, ठीक है। अब ये प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना क्या है स्टूडेंट्स? प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना में कोशिश की गई जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, जिनकी फैमिली इनकम क्या है, लो है, ठीक है, उनको क्या दिया जा सके, उनको फाइनेंशियल हेल्प दी जा सके माइक्रो एंटरप्राइजेस को स्टार्टअप करने के लिए, ठीक है। PMRY में स्टूडेंट्स क्या किया गया, इसमें फोकस किया गया क्या फोकस किया गया स्टूडेंट्स? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड जो हैं, ठीक है, उनको क्या करना, फाइनेंशियल हेल्प देना टू सेटअप माइक्रो यूनिट्स, ठीक है। माइक्रो यूनिट्स को सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एजुकेटेड एम्प्लॉयड जो है, अनएम्प्लॉयड जो है, उनको फाइनेंशियल हेल्प दिया गया। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये बात याद रखनी है आपको, प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना जो है, ठीक है, ये योजना दोनों जगह के लिए काम आई, मतलब रूरल पार्ट के लिए भी और अर्बन पार्ट के लिए भी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ रूरल को मिलेगा या अर्बन को नहीं मिलेगा, दोनों को मिलेगा, ठीक है। ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इसके बाद स्टूडेंट्स गवर्नमेंट ने और कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया? इसके बाद गवर्नमेंट ने लॉन्च किया स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, SWSRY। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना स्टूडेंट देखो साफ समझ में आता है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने की बातें की गई, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे हो, चाहे वो वेज एम्प्लॉयमेंट हो, दोनों जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपको समझनी है वो ये समझनी है कि जो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना थी, इसके अंदर जो फंडिंग है वो फंडिंग 75:25 है, मतलब 75 जो फंडिंग करेगी वो कितनी कौन करेगी, 75% सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और जो 25 रहेगा वो कौन करेगा, वो करेगा आपके पास स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ये स्टूडेंट्स प्रमोट किया गया। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, ये कुछ मतलब मैं कह सकता हूँ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज हैं जो कि क्या की गई, जो कि अडॉप्ट की गई, किसके अंदर, अलग अलग जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स अडॉप्ट किए गए गवर्नमेंट के, उनके अंदर इन पॉलिसीज को अडॉप्ट किया गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स दैट इज ऑल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हमने समझ लिए, एक बार हमें क्रिटिकली इवेल्युएट करना, ठीक है, कि ये किस लेवल तक सक्सेस रहे। मतलब गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे प्रोग्राम्स को इनिशिएट कर दिया, लेकिन अब हमें ये डिस्कस करना है कि इनका सक्सेस कहाँ तक रहा, ठीक है। होपफुली आपने कॉपी कर लिया होगा, आई एम गेटिंग रिड ऑफ दिस। चलो ओके, तो क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ पैप्स, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो बात करते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट, कोशिशें बहुत की गई लेकिन इतने रिसोर्सेस हमारे देश के पास नहीं थे कि क्या किया जा सके, सारे लोगों की गरीबी को हटाया जा सके, राइट। इसके बाद अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, ये आपको स्टूडेंट्स पॉइंट मैंने बहुत पहले क्लियर किया था कि जो आपने पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट को यूज किया वो जो है आपको एग्जैक्ट क्लियर पिक्चर नहीं देता, क्योंकि पॉवर्टी लाइन से बिलो जितने भी हैं उसके लिए सारे पुअर हैं। किस एक्सटेंट तक पुअर है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉवर्टी लाइन के बिलो है तो सारे के सारे क्या है उसके लिए पुअर है, तो इसके लिए वो सबको इक्वल तराजू में तौल रहा है, ठीक है। जहां पे 200 रुपए की हेल्प से कोई बंदा शायद बिलो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ सकता है, और जहां पे 200 रुपए की हेल्प से वो स्टिल बिलो पॉवर्टी लाइन रह सकता है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है एसेट्स का, इसलिए इतना बड़ा सक्सेस नहीं रहा, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर मैं एग्रीकल्चर के केस में बात करूं तो जितनी मर्जी पॉलिसीज अडॉप्ट कर लूं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मुझे चाहिए वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि नहीं है, ठीक है। एंड देन लास्ट हमारे पास है लैक ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर पीपल, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर पीपल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स
ये हमारे पास क्या है, क्रिटिकल इवेल्युएशन, कि हम क्या कह सकते हैं, क्रिटिकली इवेल्युएट करें कि किस किस वजह से जो हमारे पास पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स है